आदमी को मालूम होता है कैमरा लगा हुआ है मॉल के अंदर, वो कोई चीज़ उठाकर जेब में नहीं डालता है, उसको इस बात का एहसास है कि ऊपर वाला देख रहा है, यानी कैमरा। लेकिन इस बात का एहसास नहीं है कि उससे भी ऊपर और उससे भी अजमत वाली एक चीज़ है, वो रब्बुल आलमीन है, वो भी तो हर वक्त हमें देख रहा है। तो हम क्यों अपने बहनों का हिस्सा मारें, क्यों मीरास से उनको महरूम कर दें, क्यों बीवी पर जुल्म सितम करें, क्यों बच्चों के साथ ना इंसाफी करें। एक बेटे को सब कुछ दे दिया, दूसरे बेटों को कुछ भी नहीं दे रहे, एक बेटी को सब कुछ दे दिया, किसी को घर जमाई बना लिया और बेटों को ही महरूम कर दिया। ये कैसी जिंदगानी है। सब पाई पाई का हिसाब देना होगा क़यामत के दिन। अक्रिमु औलादकुम, अपने औलाद की इज्जत करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वअदिलु बैनकुम, और उनके दरमियान इंसाफ करो। अगर ज़िंदगी में कोई शख्स अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहता है तो याद रखिए, अल इर्स यजरी बाद मौतिल मूरिस, मीरास तो मूरिस के इंतकाल के बाद जारी होती है। ज़िंदगी में अगर अब्बा कुछ तकसीम कर रहा है उसको मीरास नहीं कहते हैं शरीयत में, उसको हिबा और बख्शिश और गिफ्ट और हदिया कहते हैं। उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म बराबरी का है। लड़की को भी बराबर दो, लड़के को भी बराबर दो। ज़िंदगी में अगर अब्बा तकसीम कर रहा है और इंतकाल के बाद अब्बा की जायदाद जो तकसीम होगी उस बेटी को सिंगल मिलेगा, बेटों को डबल मिलेगा, और मरहूमा को भी मिलेगा। अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया नागपुर उर्दू। दीनी, मिल्ली, समाजी और इस्लाही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें